तो फिर ठीक है अब्बा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तुम मेरे साथ गांव वापस कैसे जा सकते हो? जैसे आप जा रहे हैं अब्बा जी। तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हो चुके हैं। ना मैं तुम्हारे साथ यहां रह सकता हूं और ना तुम्हें वापस गांव ले जा सकता हूं। जब तेरा रब रखा, मेरा भी अल्लाह वारिस है। अब्बा जी, नाखून कभी गोश्त से जुदा हो सकते हैं, और फिर क्या आप मेरे बगैर जी पाएंगे? मैं कोई गांव में जीने जा रहा हूं पागला? नाखून जब गोश्त से जुदा होता है तो मर चुका होता है। अब्बा जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मुझे साथ ले चले अब्बा जी, मुझे साथ ले चले। मैं मास्टर ज़िशान के आगे हाथ जोड़ लूंगा अब्बा जी, मासी जुबैदा के पांव पकड़ लूंगा अब्बा जी, ना छोड़कर जाए अब्बा जी। तो क्या होगा? हो सकता है कि माफी मिल जाए। इस बात का तो मुझे भी यकीन है, पर जो उन लोगों की इज्जत खराब हुई है वो लौटा सकता है तू? वो आंसू लौटा सकता है जो मास्टर ज़िशान की आंखों से निकले? बंदे का कोई ज़मीर भी होता है। तो अब मेरे साथ गांव वापस नहीं जा सकता। तेरा रास्ता और है और मेरी राह और। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये रास्ता जिंदगी की तरफ जा रहा है, दुनिया की तरफ जा रहा है, और मुझे वापस लौटना है। और हाँ, मेरे मरने के बाद भी कभी गांव मत आना, मेरी रूह को तकलीफ होगी। जा, अल्लाह के हवाले। नैनों में सपने लाखों हजारों समोए, ये दिल जागे ना सोए। कभी ये भीगी पलकों से भी मुस्कुराए, हंसती आंखों से रोए। कोई दिया दिल में जलने लगे तो आंखों में रिमझिम भी पलने लगे। दिल ख्वाहिशों की उंगली को थामे कोई नई राह चलने लगे। तो यूं ना हो के नैनों के धोखे में आके सपने ही लुट जाए ना। कोई दिया दिल में जलने लगे। मैं अब उस घर को आग लगा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस मास्टर को, नहीं छोड़ूंगा उस मास्टर को जिसकी वजह से मेरी टांग साया हुई। मैं उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। वे चुप कर जा।
रात को जो तू हरकत करने जा रहा था ना, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू जिंदा सलामत बच गया। एक टांग ही गई है ना, मेरे सामने तो है तू। अगर तुम मास्टर को कत्ल कर देता ना और खुद फांसी चढ़ जाता, और मेरे बारे में भी सोचा तूने कभी? अम्मा, इन हालात में मेरे पास कोई रास्ता है रास्ता। मार दे मुझे, मैं कहती हूँ मुझे मार दे, और दे दे मुझे अपने पैदा होने की सजा। फिर जो दिल चाहे तू करी। कितनी अच्छी थी चांदनी, उसको भी तूने तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली, अब तीसरी कर ले। पर खुदा के लिए ये मरने मारने वाली बातें छोड़ दे ये। और ये इसको क्यों बुलाया हुआ तूने पूरे पिंड के सामने? बोल, क्या ताल्लुक है तेरा इसके साथ? अरे कर चांदनी, या सादिया ने मास्टर जीशान से बात कर ही ली तो कौन सी क़यामत आ गई? तू भी तो इसको बुलाए बैठा ना दिन दिहाड़े। वो मासी, मेरी शादी हो रही है, मैं शादी की दावत देने के लिए आई थी। क्यों? गांव के सारे मरासी मर गए हैं क्या जो तू आप आ गई है? कोई कार्ड, कोई रुका देकर भी इतला दी जा सकती थी। हद हो गई बेहयाई की। दुल्हन आप फिर रही है, दावतें देती। अम्मा, मेरा गुस्सा उस बेचारी पे क्यों उतार रही है? तो क्या करूं मैं? बोल, और क्या करूं मैं? अगर इसके होने वाले खाविंद को पता चल जाए कि तू इससे मिलता है तो अभी चल पड़ेगा तुझे कत्ल करने के लिए। देख पुत्र, पहले अपनी बीवी को काबू में रखो, उसे घर में प्यार की रस्सी से बांध के रख, फिर किसी और को देखो। चलती है, उठ, तू तो चल कर अपने, और आइंदा इस घर में मत आना। अम्मा, ये तू क्या कह रही है? वही जो मुझे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था, इस घर को बचाने के लिए। बहुत फायदा उठा लिया तूने अपने इकलौते होने का। और मेरी एक और बात याद रख, जो बंदा किसी की बीवी या बहन से मिलता है ना, उसे अपनी बीवी और बेटी से भी यही तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ गुलफाम। जैसे एक नक चिड़ी सास के मर जाने पर बेचारी बहू खुश होती है, उतनी ही खुश मेरी राह की रुकावटें एक एक करके खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान रह गया है सिर्फ तुम्हारा बेटा। उसे भी मैं सिकंदर की तरह
अपने रास्ते से हटा दूंगी। जैसे तुम बेबस और मजबूर लड़कियों के ज़मीर का गला दबाते थे, मैं भी तुम्हारे बेटे का गला दबा दूंगी। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ जान, मगर क्या करूं? ये दुनिया में हर इंसान की अपनी मर्जी, अपनी मजबूरी और अपना इख्तियार होता है। जब तुम्हारे पास इख्तियार था, तुमने मुझे खिलौना समझा। आज मेरे पास इख्तियार है, मैं तुमसे खेलूंगी। तुम्हें एक बेजान मुजस्समा बना के रखूंगी, लेकिन घर के किसी कोने में तो कभी किसी कोने में, कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर। तुम्हारे गिर जाने की तभी ख्वाहिश दिखती है। जिंदगी के सारे खेल जो बचपन में मुझसे गरीबी ने छीन लिए थे, और जवानी में तुमने मेरे सारे ख्वाब, सारे सपने तोड़ दिए तुमने। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, किरचे किरचे अपने वजूद को समेटा, रेजा रेजा अपने ख्वाब फिर से चुनना शुरू किए। कुदरत ने तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारे ही बेटे को मेरी मदद के लिए भेजा। अब मैं तुम्हारी दौलत से अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी, ऑल माई ड्रीम्स। और मेरे ख्वाबों के दरमियान जुनेद आई या सिकंदर, सबके साथ एक सा सलूक करती हूं मैं। तुम खुश हो रहे हो? शायद तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ? What's your problem? What? तुमने ऐसा क्यों किया चांदनी? क्यों किया तुमने ऐसा? गर्मी की शामों में अगर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ठिठुरती सर्दी में अगर कोई शख्स तुम्हारी एक झलक देखने की आरजू में पूरी रात रो रो के छतों पे गुजार दे तो तुम इसके साथ ऐसा करोगी? तुमने ऐसा क्यों किया चांदनी, क्यों? हर इंसान की मोहब्बत करने का अपना तरीका होता है। जो कुछ तुम कर रही हो वो अपनी जगह अनोखा और बेमिसाल है, और जो कुछ मैं कर रही हूँ वो मेरी अकीदत और मेरी बंदगी है। तुम गलत कह रही हो चांदनी, बिल्कुल गलत। जिस इंसान की खातिर मैंने अपनी जिंदगी की एक एक सांस गले का फंदा बना ली, अपने खून का एक एक कतरा मैंने जहर में डबो दिया, उसकी आंखों के आंसू खुश्क करने के वास्ते मैंने अपनी जिंदगी को जलता दिया बना दिया।
तुम उसकी आंखों में फिर से आंसू ले आए। वो तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज है, पर मेरी मोहब्बत के तकाजे कुछ और है। क्यों तुम अपनी मोहब्बत को लाजवाल और मेरी मोहब्बत को बेवकूफ जज्बा बनाना चाहती हो? इसलिए कि तुम इख्तियार वाली हो और मैं बेबस गरीब। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानती कि एक गरीब, लाचार, बेबस की ना कोई इब्तिदा होती है ना इंतहा। वो तो जलते जलते बिलाखिर उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां महबूब फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। खुदा के लिए चांदनी, इस जिद में पढ़कर जीशान के साथ अपनी जिंदगी और मेरी सारी कुर्बानियां रायगा मत करो। मुझे जीशान से मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरे लिए जिंदा रहने का हर बहाना, हर जवाब खत्म मत करो। वो तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए बनी हो। जीशान से शादी कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जीत तुम्हारा हक है, जीत जाओ। मगर खुदा के लिए मुझसे मेरे हार जाने का हक मत छीनो। कर लो जीशान से शादी। नहीं साथियों, मास्टर जीशान की बीवी बनना कोई मामूली बात नहीं है। उसकी बीवी को तो कांटे की नोक पर लरसते शबनम के कतरे की तरह साफ और आंख से निकले आंसू की तरह पाकीज़ा होना चाहिए। मैं अब इस काबिल कहाँ रही? मैं सलाम करती हूँ। मैं सलाम करती हूँ तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी मोहब्बत पर। पर मैं मास्टर जीशान की बीवी नहीं बन सकती। एक रिश्वतखोर क्लर्क की तलाक याफ्ता एक काबिल एहतराम उस्ताद से शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। कभी भी नहीं कर सकती।
ईशान बेटा, रिजवान को शहर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अच्छी नौकरी की तलाश में बेचारा बहुत ख्वार हो रहा है। दुआ करो अल्लाह उसे अच्छी नौकरी उसकी मर्जी के मुताबिक दे दे बेटा। इंशाअल्लाह। काफी दिन हो गए उसे शहर गए हुए। आज उसे आ जाना चाहिए था। आज का कहकर गया था। रात हो गई है, अभी तक आया नहीं। आप फिक्र क्यों करती है माँ, आ जाएगा। रिजवान, अरे मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई छोटू, क्या बना तुम्हारी जॉब का? भाई मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। एक स्कूल मास्टर की जॉब थी जो मैंने कर ली। तो मुंह की लटकाया हुआ है? बेवकूफ, तुझे दुनिया का अहम तरीन काम सौंपा गया है। भाई मैं आपकी तरह एक मिसाली टीचर बनने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। रिजवान तो मास्टर लग गया, लेकिन जुबैदा की मुस्कुराहट को आज भी उसके आंसू नमकीन कर देते हैं। आज भी जुबैदा की आंखें अम्मारा की राह देखती हैं। और अम्मारा को तो उसी दिन जुनैद ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था जिस दिन उसे अम्मारा की असलियत अम्मारा की ही ज़बान से मालूम हुई थी। चंद साल तो अम्मारा उसी पाक में किसी और जुनैद का इंतज़ार करती रही, मगर जिंदगी और किस्मत बार बार कहाँ मेहरबान होती है। बार बार जुनैद और गुलफाम कहाँ मिलते हैं। इस मायूसी और डिप्रेशन ने अम्मारा का ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आज वो मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती है। कभी कभी सिकंदर का नाम लेती है, उसका पता पूछती महसूस होती है, लेकिन बेसुध। दरख्त अपने वजूद से जुदा किए पत्ते को कहाँ वापस अपने वजूद का हिस्सा बनने देता है। जुनैद ने बाप के दोस्त की बेटी से शादी कर ली। वो 2 बच्चों का बाप है। बिजनेस की मसरूफियत के बावजूद गुलफाम को अपने हाथ से खाना खिलाने में कभी कोताही नहीं करता।
सिकंदर अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की करते करते रेस्टोरेंट में मैनेजर हो गया, लेकिन फिर किसी लड़की पर एतबार न कर सका। जवानी की गलती ने उससे बाप का आखिरी दीदार करने का हक भी छीन लिया। मिस्कीन अली गमगीन वही मट्टी ओढ़कर पुरसुकून नींद सो रहा है जिसकी खातिर उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। LHV आशी ने एक पुलिस वाले से शादी करके अवामी इस्तेहसाल और बढ़ा दिया। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की रेस में अपने खाविंद से 2 हाथ आगे रहने की कोशिश करती है। कुदरत की तरफ से दी गई ढील और मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन की लहर उसे फेवर कर रही है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आशी के हाथों को रोकने वाला हाथ पैदा करने वाली माँ कब जन्म लेगी। जाहिद जमाल से शराबनोशी तो डॉक्टर ने छुड़वा दी कि उसके जिस्मानी आज़ा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन उसकी रिश्वतखोरी अभी जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक कि अवाम में करप्शन के खिलाफ बगावत करने की सकत पैदा नहीं हो जाती। सादिया ने जाहिद जमाल के बच्चे को जन्म दिया। जाहिद और वलैतो बच्चे की खातिर कई बार सादिया को लेने आए, मगर सादिया ने मैके घर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। इस खौफ के पेश नज़र वो वापस जाहिद जमाल के घर न गई कि कहीं उसका बेटा बड़ा होकर जाहिद जमाल न बन जाए। दरअसल वो अपने बेटे को ज़ीशान जैसा आइडियल टीचर बनाना चाहती है और ज़ीशान हाई स्कूल का हेडमास्टर बन चुका है। उसका ओढ़ना बिछौना सिर्फ तालीम है और उसका भाई रिजवान भरपूर अंदाज में उसकी मुआवनत कर रहा है। ज़ीशान खुश है कि उसने ज़िंदगी में कम से कम एक अच्छा टीचर पैदा किया। चांदनी ने ज़ीशान के साथ शादी करने की बजाय उसके पेशे से शादी करना ज़्यादा मुनासिब समझा। आज वो एक स्कूल में बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करती है। अब देखना यह है कि रिजवान का अहद एक टीचर के साथ क्या सलूक करता। क्या 21वीं सदी हस्ब साबिक चिराग तले फैले अंधेरों में दम तोड़ेगी या चिराग तले चिरागां करके 22वीं सदी को खुशामदीद देगी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।